अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है और अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। व्यक्ति की औसत गति पूरी यात्रा के दौरान लगभग कितनी होगी, ये हमें निकालना, लगभग निकालना। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। क्या कहता है, यहां से मान लेते हैं यात्रा चालू होती है। पहले 120 किलोमीटर की यात्रा जो है व्यक्ति तय करता है और इस दौरान उसकी गति दी हुई है हमें 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और अगला जो 100 किलोमीटर है, इस दौरान जो उसकी गति है वो हमें दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें दिया हुआ। अब यहाँ के बाद ये व्यक्ति जो है वापस लौट आता है कहाँ, प्रारंभिक बिंदु। अब कहता है कि जब ये वापस लौटता है तो इस दौरान इसकी जो गति है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, जब ये वापस लौटता है, ठीक है, तो पूरी दूरी कितनी कवर करनी पड़ेगी, 120 प्लस 100 यानी कि 220 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि जो औसत गति है, औसत गति s वो कितनी होगी, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल दूरी निकाल लेंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको टोटल टाइम यानी कि समय से। अगर हमारे पास दोनों चीजें निकल आती हैं तो हमारी औसत स्पीड भी निकल आएगी, यानी कि औसत गति निकल आएगी। अब हमें टोटल डिस्टेंस तो पता है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 120 प्लस 100 प्लस 220 कितनी हो जाएगी, 440। अब हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालने के लिए हमारे पास सूत्र जो होता है उसी को हम रीयूज करेंगे, इस वाले सूत्र को। s बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और अगर हमें समय निकालना है तो हम क्या करेंगे, दूरी बटा 4। अब आप इसको, इस जर्नी को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। पहला हिस्सा है ये वाला, दूसरा हिस्सा है ये वाला और तीसरा हिस्सा ये पूरा वाला। तो पहले हिस्से में कितना समय लगा, टाइम बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 120, सॉरी टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। 120 क्या है दूरी, चाल कितनी थी इस दौरान, 80। इसको अगर हम काटेंगे 40 से 2 बार 3 यानी कि 1.5 आवर। दूसरे फेज में, इस फेज में दूरी कितनी कवर करी है इसने, 100, और इस दौरान चाल कितनी है, 40। जब आप इसको काटोगे ये आएगा 2.5 आवर। और जो हमारा तीसरा और आखिरी फेज है, इस दौरान टोटल दूरी कितनी है, 220, और इस दौरान जो चाल रही है वो 75 रही है। हम इसको काटेंगे, ये 15, 5 से 15 बार कटेगा और ये यहाँ कटेगा 44 बार। और इसको आप काटोगे तो ये आएगा लगभग 3 के बराबर, लगभग 3 के बराबर। और जो हमारा आंसर आएगा वो भी हम एवरेज निकाल रहे हैं। अब टोटल टाइम कितना हो गया, 1.5 घंटा प्लस 2.5 घंटा प्लस 3 घंटा, यानी कि 4 + 3 7 घंटा। अब दोस्तों अगर हम इसको काटेंगे, 7 × 6 = 42, ठीक है, 2 0, लगभग कितना आएगा, 63 के आसपास, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी जो है औसत चाल होगी। अब इसके आसपास जो भी आंसर होगा वही करेक्ट आंसर होगा। इसके आसपास कौन सा आंसर है, ये तो ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।